एंड दिस इज़ माई रिपोर्ट कार्ड फुल ऑफ सरप्राइजेस फॉर दिस इंटायर वीडियो। तो ये मेरे सारे कॉपीज हैं जिनका मार्क्स मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ। तो मेरा मैथ्स में क्या हुआ, आई बिलीव दैट मेरा स्कोर ना ग्रेजुअली इंप्रूव हो गया। द सेम थिंग फॉर इकोनॉमिक्स। एंड इस वीडियो में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एट द एंड एंड एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ भी है एट द एंड। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। वेल, जैसे कि टाइटल में फिर से देख लिया होगा, दिस वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट माई क्लास 11th के रिजल्ट्स। टाइम फॉर द बिग मूवमेंट। तो बेसिकली क्या है, हमारे रिजल्ट्स 26 को आ गए थे, बट मुझे इन दिनों टाइम नहीं मिला था बिकॉज आई हैड टू शूट लाइक अदर वीडियोस एज वेल, जो मैंने तुम लोगों को बीच में दिया था Q&As। सो आई वाज अ बिट बिजी एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज चिलिंग अ बिट एक्चुअली, क्योंकि मुझे एकदम रेस्ट की ज़रूरत थी। तो अभी यहाँ पे मैं फ़ैन नहीं चला पा रही हूँ, बहुत गर्मी है। सो आई हैव टू शूट दिस वीडियो क्विकली। सो मैं जल्दी जल्दी इसको शूट करके रखूँगी और ये पता नहीं कहाँ से प्लेन जा रहा है, सो बियर विद द नॉइज। तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ राइट हियर ऑफ कोर्स इस रिजल्ट के बारे में, बट देयर इज ऑल्सो अ बैड न्यूज़ दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। सो मैं बोलूँगी मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड टू नो कि मेरा रिजल्ट ओवरऑल क्लास 11th कॉमर्स में कैसा हुआ, क्योंकि देयर इज अ सरप्राइज एज आई टोल्ड यू गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली हमारे ना 6 सब्जेक्ट्स हैं, हमें 6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ते हैं और यूजुअली हमारा लाइक बेस्ट 5 कैलकुलेट किया जाता है। हमें टीचर्स ने ऐसे बोला कि हमारा बेस्ट 5 कैलकुलेट किया जाता है, बट हमारा जब रिपोर्ट कार्ड आया तो रिपोर्ट कार्ड में हमारा बेस्ट 5 कैलकुलेट नहीं किया गया, हमारे पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट्स लिए गए, तो उसकी वजह से थोड़ा परसेंटेज इधर उधर हो गया। तो वेल, इफ यू कैन सी दिस इज माई रिपोर्ट कार्ड अपेरेंटली, ये वाला मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मैं ये वाला लास्ट में दिखा रहा हूँ, लाइक आई विल शो इट टू यू गाइस ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ पी। तो मुझे पी में आए हैं, रुको मैं कॉपी दिखाती हूँ तुम लोगों को जस्ट इन केस यू बिलीव मी। सो इफ यू कैन सी दिस इज माई पी कॉपी। सो मुझे पी में आए हैं 68 आउट ऑफ 70। तो येस, आई गॉट 68 आउट ऑफ 70। और एक मैंने क्वेश्चन 2 मार्क का वो मैंने पढ़ा नहीं था वो वाला टॉपिक, सो मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया था, तो मुझे इसीलिए 68 आया है। एंड आई बिलीव इट्स अ प्रीटी डिसेंट स्कोर। और हमारे क्लास में एक और लड़की है, उसने पूरा फुल मार्क्स स्कोर किया है पी में ऑफकोर्स, एंड या इट्स अ रियली रियली गुड थिंग, क्योंकि पी इज नॉट एट ऑल ईजी। तो पी में आए हैं मेरे 68। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स। आई नो इट्स अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स में मुझे आए हैं, इफ यू कैन सी राइट हियर, look at my copies. So I got 75 in economics. So yeah, I got 75 in economics. So basically I expected something around 77.5 77, but कुछ questions basically like मैंने सोचा था कि ऐसा लिखना है, बट मैंने वैसे लिख दिया। मैंने सोचा था वैसे लिखना होगा, वही करेक्ट होगा, बट मैम ने बोला नहीं ऐसे, जैसे कि एक डिमांड का था शॉर्ट पीरियड में, मुझे लगा था कि वो फॉल्स है, बट एक्चुअली में वो ट्रू था। फिर और एक क्वेश्चन में मतलब और लिखना था, मैंने थोड़ा कम लिखा, तो आउट ऑफ 4 मुझे 3 मिल गया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा गया है और बीच में कई इधर उधर MCQs गलत है। तो बट व्हाट आई एम प्राउड ऑफ इज मेरा इकोनॉमिक्स में स्कोर बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में मतलब मुझे इकोनॉमिक्स में आए थे समथिंग अराउंड 59 60 कुछ ऐसा आया था। फिर सेकंड एग्जाम में मुझे आया 69 एंड दिस टाइम आई मैनेज टू ड्रैग इट टिल 75 एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो यू नो आई क्लैप फॉर माई सेल्फ, तो आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट दिस। तो उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू BST। और मैं बोलती हूँ BST एग्जाम की वजह से मेरे बाकी 2 एग्जाम्स में परसेंटेज पूरा डाउन हो गया था, तो इस बार आई मैनेज टू स्कोर रियली गुड। और सर ने बोला एक्चुअली पेपर भी इस बार बहुत ईजी था, क्योंकि बहुत लोग फेल कर रहे थे पहले। तरह BST का मार्क है ये मेरा। सो आई गॉट 79 ऑन BST आउट ऑफ 80। इसमें सिर्फ एक MCQ गलत है मेरा, मे बी वो MCQ करेक्ट था, बट मैंने वो करेक्शन के लिए मैं नहीं गई। सर आई एम रियली रियली हैप्पी, क्योंकि पहले एग्जाम में मुझे BST में आया था 72, जो कि क्लास में हाईएस्ट था। उसके बाद आया था मुझे 53, मतलब उस सेकंड एग्जाम में शायद हाईएस्ट BST में था ही 64, किसी को मिला ही नहीं था 70 आउट ऑफ मतलब 80। और इस बार मुझे आया है 79, विच आई बिलीव इज द हाईएस्ट, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि सेकंड एग्जाम में मेरा ये बहुत गंदा हो गया था जब मार्क्स इंप्रूव हुआ है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अकाउंट्स। वेल, दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, और मेरा अकाउंट्स में लाइक मार्क्स कॉन्स्टेंट ही रहा है, विच इज आई बिलीव इट्स अ प्रीटी डिसेंट स्कोर, क्योंकि बहुत लोगों को इतना आया भी नहीं है, और मेरे जैसे सेम मेरी फ्रेंड को भी मिला है। तो वेल, इट इज़ वट इट इज़। तो मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज माई अकाउंट्स का कॉपी एंड आई मैनेज टू स्कोर 76 आउट ऑफ 80 इन अकाउंट्स। और मेरा सेकंड पीरियडिक में भी 76 ही था, और फर्स्ट वाले में आई गॉट 78। उसमें सिर्फ 2 मार्क गलत होते, इस बार 4 मार्क। इस बार मतलब बाकी कुछ गलत नहीं हुआ। एक डेप्रिसिएशन का सम था 6 मार्क का, उसमें मेरा कुछ बीच में वैल्यूज़ गलत हो गया था, तो मैंने सिर्फ 2 दिए मुझे फॉर डूइंग द एंटायर सम आउट ऑफ 6 ऑफ कोर्स। सिर्फ दो दिए, तो 4 मार्क पे हमने काट लिया। तो सेकंड एग्जाम में मतलब पहले एग्जाम में भी 76, इस बार भी 76। सो आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट सैड ईदर, क्योंकि आई मैनेज टू कीप अ गुड स्कोर 75 प्लस। अकाउंट्स में ये बहुत हार्ड है, लोग बोलते हैं फर्स्ट ईयर में, बट आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। सो इट इज़ वट इट इज़। तो अकाउंट्स का हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश। वेल, इट्स टाइम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में स्कोर ठीक ठाक ही है ऑफकोर्स। इंग्लिश में हमारे सर बहुत मार्क एक्चुअली देते हैं, तो इंग्लिश में आई गॉट दिस मच, विच इज़ 74 आउट ऑफ 80। तो बेसिकली क्या है, इंग्लिश में मुझे सेकंड एग्जाम में आए थे 75
75 नहीं, इंग्लिश सेकंड एग्जाम में मुझे आए थे 75 आई गेस या फिर 73, और पहले एग्जाम में मुझे आए थे 77। हाँ, तो इंग्लिश का स्कोर ग्रेजुअली मतलब ऐसा शिफ्ट होता रहा, कम होता रहा, बढ़ता रहा, ऐसा टाइप का था। बट आई एम ओवरऑल हैप्पी। मेरा इंग्लिश में इस बार 3 मार्क या 4 मार्क, पूरे 5 मार्क आए गए, या फिर 4 मार्क, आई डोंट नो, पूरे पैसेज में गए। सेकंड वाला पैसेज वो बहुत हार्ड लगा मुझे, और एक लाइक लिटरेचर सेक्शन का एक MCQ गलत हो गया, तो ऐसे मेरा मार्क गया है 6 मार्क पूरा। बट ओवरऑल और ग्रामर का एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है जिसमें सर ने 1 मार्क काट दिया, तो इट इज़ ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। जो मैंने पढ़ा था जितना उतना ही, और एक दिन बंद मिला था, मैंने एक ही बार पढ़ के मैं सब कुछ चली गई, मैंने कुछ रिवाइज भी नहीं किया था। सो ओवरऑल हैप्पी। नाउ इट्स टाइम फॉर द मेन सब्जेक्ट, दैट इज मैथमेटिक्स। वेल, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो चलो देखते हैं मैथ्स में क्या है। सो मैथ्स के लिए ऑन एंड ऑल लेट्स लुक एट द इम्प्रूवमेंट दैट आई मेड ऑफ कोर्स ओवरऑल में। तो मैथ्स में आई गॉट देखो, I got 73 out of 80, which is I believe is a very good score, क्योंकि जब मैंने पेपर आके देखा I thought कि मुझे मिलेगा something like 67, 68, and I was so scared कि मेरी मतलब पूरा परसेंटेज नीचे जाने वाला है इस बार, but somehow I ended up scoring 73, which is the highest in the class apparently। मेरा फर्स्ट एग्जाम में मैथ्स मेरा I got something around, हाँ, फर्स्ट एग्जाम में मुझे मिला था 67.5, सेकेंड एग्जाम में मुझे मिला था 71, और इस बार मुझे मिला है 73, विच इज़ लाइक थोड़ा 2-3 मार्क इंक्रीज हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि मार्क्स इंक्रीज करना चाहिए, विच इज़ रियली नाइस। सो ओवरऑल में मेरा एक्चुअली परसेंटेज अभी क्या हुआ, हमारा बेस्ट ऑफ 5 पकड़ा जाता है, तो अगर मेरा P पकड़ा जाए विच इज़ 68 out of 70, तो मेरा परसेंटेज होता है 95.38, विच इज़ अ रियली गुड परसेंटेज आई बिलीव। और अगर P ना पकड़ा जाए, मैथ्स पकड़ा जाए 5th सब्जेक्ट में, तो दैट इज़ 94 पॉइंट समथिंग, आई गेस 94.5 होता है। तो आई बिलीव इट इज़ अ रियली गुड स्कोर फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम रियली प्राउड, क्योंकि आई वर्क हार्ड। और मेरा पहले 2 एग्जाम्स में परसेंटेज 80 में था, एक का था 88 और एक का था 85, एंड आई मैनेज टू स्कोर माई परसेंटेज टिल 95 एक्चुअली, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि 11 में लोग बोलते बहुत टफ होता है, तो इसीलिए आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि 95 तक छू गया परसेंटेज। एंड बट क्या हुआ ना, जब हमारा पूरा इंटायर परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, तो तब मतलब 88 मिला मुझे परसेंटेज, क्योंकि मतलब पहले 2 एग्जाम्स भी लिए थे, और वहाँ पे एक में इकोनॉमिक्स खड़ा हुआ था, दूसरे में BST खड़ा हुआ था। सो दिस इज़ माई रिपोर्ट कार्ड, और मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे, इफ यू कैन सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा परसेंटेज, तो हियर इट इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है 88, इफ यू कैन सी। तो इंटायर परसेंटेज में 88 आया, विच इज़ द सैड न्यूज़ दैट आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि अभी देखो 88 उतना अच्छा खास परसेंटेज है नहीं, फाइनल में 95 गया, पहले अच्छा आता तो अच्छा आ जाता। एंड द गुड न्यूज़ इज आई एम द टॉपर ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ क्लास 11 ऑफ आवर स्कूल। ऑफ कोर्स आई एम द फर्स्ट वन, मुझे 88 मिला है, बट फाइनल परसेंटेज में ऑफकोर्स 95 मिला। जो मेरे से सेकंड वाली टॉप मतलब वो है रैंक होल्डर है, शी गॉट 87%, उसका और मेरा परसेंटेज इस बार पूरा सिमिलर था, 95.38, मतलब 95.38। बट अगर उसका मैथ्स पकड़ा जाए, P पकड़ के सेम है, मैथ्स पकड़े तो उसका 92 बनता है और मेरा 94 बनता है, और उसका भी मतलब दूसरे एग्जाम में मैथ्स खड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा मेरे से, तो इसीलिए परसेंटेज का इधर उधर हो गया, इधर उधर का डिफरेंस था हमारा। तो इट्स ऑलमोस्ट और थर्ड रैंक होल्डर गॉट समथिंग अराउंड 83%। तो आई बिलीव कि अच्छा स्कोर है ना फाइनल एग्जाम के लिए। आई वर्क इवन हार्डर फॉर क्लास 12, आई प्रॉमिस दैट टू माई सेल्फ। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट्स। आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने अच्छा स्कोर किया है लास्ट में, इवन आफ्टर मेंटेनिंग यूट्यूब एंड डूइंग एवरीथिंग दैट आई लाइक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिजल्ट। तो अभी मैं क्लास 12 में, आई गेस आई लीव यूट्यूब और आई विल कंटिन्यू, आई डोंट नो अबाउट इट, और मैं कुछ नया सोच रही हूँ अभी के लिए। आई लेट यू गाइस नो अबाउट इट, अबाउट माई बैचेस एंड एवरीथिंग दैट आई हैव प्लान फॉर क्लास 12। और मुझे आज बुक्स मिला है, एक्चुअली मैं आज बुक्स खरीदने गई थी, मैं आज लाई हूँ बुक्स, और सारे बुक्स मुझे मिले तक नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिजल्ट, क्योंकि मैंने अब तक पूरा जर्नी शेयर किया तुम लोगों के साथ, शॉर्ट्स वाया लॉन्ग वीडियोज़। सो आई वांटेड टू टेल यू अबाउट माई रिजल्ट कि मैंने अच्छा ही स्कोर किया है, मेरे ख्याल से तो अच्छा है। यू गाइस माइट जज मी कि 88 कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इतना ही मिला, अभी कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। और बाकी पर स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि स्कोर्स मेरे ग्रेजुअली काफ़ी इंप्रूव हो गया, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट थिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। होप यू गाइस रियली लव्ड लिस्टिंग मी रैंट अबाउट माई रिजल्ट्स एक्चुअली। और मैं ऐसे प्रोडक्टिव वीडियोज़ स्टडी व्लॉग्स वगैरह लाती रहूँगी। सो मेक श्योर दैट यू गाइस स्टिक अराउंड एंड गिव माई कंटेंट अ चांस। आई लव यू ऑल so much. You guys make my day so much happier, and I love you also so much. और मिलते हैं ऐसी प्रोडक्टिव वीडियो के साथ, एंड कुछ ऐसे फन चिट चैट, कोई Q&As, रिजल्ट वीडियोस। सो या मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बिफोर लीविंग इफ यू आर न्यू, एंड अगर पुराने हो तो लाइक करके जाना वीडियो को, गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स माई चैनल। सो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।